हेलो फोर्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग योर न्यू बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑफ दैट बुक. बच्चों, इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं आपके, और वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स को रीड करेंगे और उनको एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि बच्चों इस बुक का नाम ही क्या है बच्चों? इनसाइट, यानी कि फुल नॉलेज. अब आपको बच्चों आज से इंग्लिश की फुल नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि बच्चों इस बुक में एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ ग्रामेटिकल और अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज भी मिलेंगी, जिससे आपकी ग्रामर भी मजबूत होगी बच्चों, इंग्लिश ग्रामर भी मजबूत होगी. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्लास की आपकी इंग्लिश लिटरेचर. सबसे पहले बच्चों देखिए कंटेंट्स. इसमें बच्चों कुल मिला के 15 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और बच्चों नीचे एक सप्लीमेंट्री पार्ट भी है, यानी कि रीडिंग फन. इसके अंदर कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स भी हैं जिसमें आपको खूब अच्छा लगेगा उनको रीड करके. तो इसके अंदर ही बच्चों आपके 5 चैप्टर्स अलग से हैं सप्लीमेंट्री रीडर में. कुल मिला के 15 चैप्टर्स ये और 5 चैप्टर्स सप्लीमेंट्री रीडर में. तो टोटल चैप्टर आपके 20 चैप्टर्स हुए बच्चों. इन 20 चैप्टर्स को हम वन बाय वन करके रीड करेंगे और एक्सरसाइजेस को भी फिर कंप्लीट करेंगे. ओके बच्चों, तो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों आपका द बेस्ट चाइल्डहुड गिफ्ट. अगर हम इसकी बात करें बच्चों, द बेस्ट चाइल्डहुड गिफ्ट यानी कि सबसे अच्छा आपके बचपन का तोहफा. सबसे अच्छा बचपन का तोहफा क्या लगा था बच्चों आपको? ये आपको मुझे लिख के बताना पड़ेगा. जब ये वीडियो आप देख लेंगे पूरी, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा बचपन का तोहफा क्या था. जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों रमन के बारे में. इसमें एक लड़का है रमन, उसके बचपन की कहानी बताई गई है. बच्चों उसका बर्थडे होता है और वो अपने पापा से बाइसिकल मांगता है, लेकिन उसके पापा नहीं दिलवा पाते, बिकॉज वो अनप्रिविलेज्ड होते हैं थोड़े, यानी कि थोड़े नीडी होते हैं. देखिए बच्चों, अनप्रिविलेज्ड मतलब क्या होता है? जो थोड़ा ज़रूरतमंद हो, जो थोड़ा नीडी हो, जिसके पास ज़्यादा पैसे ना हो. जैसे आपने देखा होगा, आप तो प्रिविलेज हैं, आपके पास एडवांटेज है, बहुत सारे आपके पास अधिकार हैं. जैसे कि आप अपने घर में बैठ के खा पी सकते हैं, आपके मम्मी पापा आपको खुद सारी चीज़ें आपकी जो भी नीड होती है सब पूरी करते हैं. लेकिन कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जो अनप्रिविलेज्ड होते हैं, थोड़े ज़रूरतमंद होते हैं. देखा होगा आपने, बेचारे छोटे छोटे बच्चे आजकल काम करते हैं, सड़कों पर कोई कोई चीज़ बेचते हैं, तो उनको क्या क्या बोलते हैं बच्चों? अनप्रिविलेज्ड. जिनके पास ज़्यादा अधिकार नहीं होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, बेचारे उनको काम करना पड़ता है छोटी उम्र से ही, तो उनकी हमें मदद करनी चाहिए. तो ऐसे ही इसमें जो रमन होता है वो थोड़ा अनप्रिविलेज्ड होता है, रहता तो अपने घर में, लेकिन इतना सक्षम नहीं होता है कि जो वो चीज़ मांगे उसे वो मिल जाए. लेकिन उसको बचपन में उसका जो एक ड्रीम होता है कि उसको साइकिल मिल जाए, बाईसाइकिल मिल जाए, उसको वो बाईसाइकिल मिल जाती है. तो बच्चों उसका चाइल्डहुड गिफ्ट, उसका बचपन का गिफ्ट क्या था उसके लिए? बेस्ट बचपन का गिफ्ट बच्चों उसका क्या था? उसके लिए साइकिल. तो ऐसे ही आप मुझे बताएंगे कि आपका चाइल्डहुड गिफ्ट क्या था, आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या गिफ्ट में मिली है अपने चाइल्डहुड में. ओके बच्चों, चलिए रीडिंग करते हैं बच्चों द बेस्ट चाइल्डहुड गिफ्ट. ये देखिए बच्चों, द बेस्ट चाइल्डहुड गिफ्ट. रिफ्लेक्ट. बच्चों आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? रिफ्लेक्ट, यानी कि ये स्टोरी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, पढ़ेंगे बच्चों. देयर आर चिल्ड्रन हु हैव ऑल प्रिविलेजेस, यानी कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत से विशेष अधिकार होते हैं, सारे विशेष अधिकार होते हैं, सारे एडवांटेज होते हैं. जैसे कि उसको सब कुछ मिल जाता है, जब वो जो बच्चा चाहे उसे वो मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिविलेज चिल्ड्रन. वाइल देयर आर अदर्स हु लेड अ लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप. और कुछ दूसरी तरफ ही ऐसे बच्चे भी होते हैं बच्चों जिनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ होती हैं. जैसे कि आपको दिख रहे होंगे बच्चों, ये लेबर कर रहे हैं बच्चे, ये बच्चा. तो बच्चों देखिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या है? अंडर प्रिविलेज्ड है, यानी कि ये बहुत नीडी हैं, ज़रूरतमंद है. इन्हें अपना घर चलाने के लिए, अपने खुद को वो जीवित रखने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये काम करते हैं. तो बच्चों ये क्या है? अंडर प्रिविलेज्ड है. हमें ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए बच्चों, यही हम सीखते हैं. ओके बच्चों, डिस्कस द वेज इन विच वी कैन हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. आपको ऐसे कुछ
रास्ते बताने हैं जिससे कि हम इन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन की, यानी कि ज़रूरतमंद नीडी चिल्ड्रन की हम मदद कर सकते हैं। तो आप कैसे मदद कर सकते हैं बच्चों? आप कुछ अपनी सेविंग करके इनके लिए कुछ खरीद सकते हैं और उनको दे सकते हैं। करते नहीं करते हैं? आप कुछ सेविंग करें और उनके लिए रोटी सब्जी बनवा दीजिए अपनी मम्मी से और उनको बांट के आइए। इस तरीके से बच्चों ये हम इन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों इस स्टोरी में भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। वंस देयर लिव्ड एन 11-year-old बॉय रमन। एक बार की बात है, एक बच्चा था 11 साल का, जिसका नाम क्या था बच्चों? रमन। क्या नाम था? रमन। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि वो एक अकेला ही बच्चा था अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। हिज फादर वर्कड एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर। उसके फादर किस में वर्क करते थे? एक स्कूल में वर्क करते थे और प्राइमरी टीचर्स थे। प्राइमरी टीचर कौन होते हैं बच्चों? जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी टीचर थे वो। एंड हिज मदर वॉज ए हाउस वाइफ, और उसकी माँ जो थी वो क्या थी? हाउस वाइफ थी, यानी घरेलू काम करती थी। ऑल दो रमन्स फैमिली वॉज नॉट रिच। बच्चों देखिए, ऑल दो बोलते हैं इसको। ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ALTHOUGH, उसको क्या बोलते हैं? ऑल दो। ऑल दो का मतलब होता है बच्चों हालांकि। तो हालांकि रमन की जो फैमिली थी वो अमीर नहीं थी, वॉज नॉट रिच, दे लीड अ हैप्पी लाइफ। जब भी वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। देखिए बच्चों, ज़रूरी ये नहीं है कि अमीर हो सब, ज़रूरी ये है कि मन से कैसे वो सोचता है। अगर हम मन से अच्छा सोचेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, और चाहे हम कितने भी अमीर क्यों ना हो, और अगर हम मन से अच्छा नहीं सोचेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो चाहे ज़िंदगी में कैसी परिस्थिति हो बच्चों, एनी कंडीशन, आपको हमेशा हैप्पी रहना है लाइफ में। ठीक है? तो वो भी अपनी एक ज़िंदगी जो थी हैप्पी बिता रहे थे। रमन्स स्कूल वॉज अबाउट अ किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। जो रमन का स्कूल था बच्चों, वो कम से कम 1 किलोमीटर दूर था उसके घर से। अवे यानी दूर, अवे फ्रॉम हिज होम यानी कि उसके घर से किलोमीटर दूर था, 1 किलोमीटर दूर। ठीक है ना? मतलब बहुत दूर था। रमन हैड टू वॉक द डिस्टेंस एवरी डे। रमन को हर रोज जाना पड़ता था उस रास्ते को क्लियर करके, क्योंकि उसको तो डेली स्कूल जाना पड़ता था और वो डेली उस रास्ते को पार करके जाया करता था। इट वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग फॉर रमन। इट वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग फॉर रमन। वो बहुत लॉन्ग रास्ता था रमन के लिए और बहुत थका देने वाला रास्ता था। आप खुद समझिए, अगर आप 1 किलोमीटर अपने घर से डेली पैदल आएंगे जाएंगे तो थक ही जाएंगे। तो इसीलिए रमन को वो बहुत लंबा रास्ता लगता था और थक भी जाता था। बट ही नेवर कंप्लेन, लेकिन उसने कभी इस बात की कंप्लेन नहीं करी, शिकायत नहीं करी अपने मम्मी पापा से। समटाइम्स ही चैटेड विद द वेंडर्स। देखिए, जाते जाते वो कभी कभी बातें भी करते हुए जाता था। किससे? वेंडर्स से, यानी कि जो सामान बेचते हैं। वेंडर्स यानी जो सामान बेचते हैं, तो उनसे वो बातें भी करते हुए जाता था। समटाइम्स ही चेज द काल्स, यानी कि कुछ कभी कभी वो पीछा भी करता था। किनका? बछड़ों का। बछड़े जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? काल्स। और चेज्ड यानी पीछा करना, तो पीछा भी करता था काल्स का। एंड एट अदर टाइम ही इंजॉयड द ब्रीज, और कभी कभी वो ठंडी ठंडी हवाओं को इंजॉय भी करता था। ब्रीज यानी ठंडी ठंडी हवाएं। एट द वीकेंड बिफोर हिज बर्थडे, देखिए, एट द वीकेंड बिफोर हिज बर्थडे ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू बाय हिम अ बाइसिकल। देखिए बच्चों, उसका बर्थडे आने वाला था, तो उससे जस्ट एक हफ्ते मतलब एक दिन पहले ही, वीकेंड को, वीकेंड किसको कहते हैं बच्चों? सैटरडे को। तो एट द वीकेंड बिफोर हिज बर्थडे, उसके बर्थडे से पहले जो वीकेंड था, मतलब जो सैटरडे था, उस दिन उसने अपने फादर से, ही रिक्वेस्टेड इज फादर टू बाय हिम अ बाइसिकल। उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट करी कि उसको एक बाइसिकल खरीद के दे दें। टू बाय, खरीदना मतलब बाय बच्चों। तो उसने कहा कि मुझे एक बाइसिकल खरीद के दे दीजिए फादर, पापा। ही सेड दैट इट वुड नॉट ओनली सेव हिज टाइम। उसने कहा वो साइकिल मेरा टाइम ही सेव नहीं करेगी टू गो टू स्कूल, बट ऑल्सो हेल्प हिम रन इरेंट्स
फॉर हिज मदर। उसने क्या बताया कि जो साइकिल आएगी वो सिर्फ मेरी स्कूल जाने में हेल्प नहीं करेगी, नॉट ओनली सेव टाइम टू गो टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने में टाइम को तो सेव करेगी बट ऑल्सो हेल्प हिम, और बल्कि उसको इस चीज़ में भी हेल्प करेगी कि वो रन कर सके इवेंट्स फॉर हिज मदर्स। इवेंट्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे रोजाना के काम, जैसे आपकी मदर ने बोला कि बगल वाली दुकान से चाय की पत्ती ले आओ, सपोज कहा आपसे टी लीव्स ले आओ, तो आप गए अपने घर से आपने दुकान तक का जो रास्ता तय करा उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एरेंड। ठीक है बच्चों, तो उसको मदद भी करेगी। अब साइकिल से आपको कोई दूर जा कहीं आपको दूर लाने के लिए कोई चीज़ लाने के लिए कह दी जो कि बहुत दूर है उसकी दुकान, तो आप साइकिल से जाएंगे तो आपका झटपट काम हो जाएगा। तो उन इवेंट्स को करने में भी उसकी मदर के जो इवेंट्स हैं डेली के, उनको करने में भी उसकी साइकिल हेल्प करेगी बच्चों, समझे? तो उसके फादर क्या बोलते हैं? आई विल डेफिनेटली ट्राई, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, गेट वन फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए ज़रूर एक लेके आऊँगा। हिज फादर प्रोमिस्ड, उसके फादर ने उससे प्रॉमिस किया। रवन फेल्ट सो हैप्पी दैट ही टोल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स अबाउट द गिफ्ट ही वॉज अबाउट टू गेट। अब रमन बहुत खुश हो गया था कि वो अपने सारे दोस्तों को बताएगा कि उसको अब क्या गिफ्ट मिलने वाला है। ऐसा होता ही है बच्चों, जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम अपने दोस्तों को जाके बताते ही हैं कि अब ऐसा होने वाला है, हमें ये मिलने वाला है, हमने ये मांगा था, अब देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। तो अपने फ्रेंड से भी बातें कहते हैं बताने में अच्छा लगता है, फीलिंग शेयर्स करने में बहुत अच्छा लगता है। ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स फिक्स अप डेज ऑन विच दे वुड राइड विद रमन। उसके जो सारे फ्रेंड्स थे उन्होंने फिक्स भी कर लिए थे डेज, यानी कि ऑन विच दे वुड राइड विद रमन। उन्होंने कहा था कि इस दिन मैं तुम्हारे साथ राइड करूंगा, पीछे बैठ के घूमूंगा, इस दिन मैं तुम्हारे साथ चलाऊंगा बाइसाइकिल। इस तरीके से ईच ऑफ दिस फ्रेंड, उसके हर एक फ्रेंड ने फिक्स कर लिए थे डेज, ठीक है ना, निश्चित कर लिए थे डेज को, दिनों को, कि वो उसके साथ उस दिन राइड करेंगे रमन के साथ। देखिए बाइसाइकिल चलाना मतलब राइड करना, तो सारे फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि मुझे भी चलाने के लिए दे दे, मुझे भी चलाने के लिए दे दे, ऐसा होता ही है बच्चों। अगर आपके पास कोई नई चीज़ आती है, नई साइकिल आती है, तो कहते ही हैं फ्रेंड्स कि मुझे भी चलाने दो, मुझे भी चलाने दो। तो सारे फ्रेंड्स ने उसके एक एक दिन फिक्स कर लिया कि मंडे को ये वाला दोस्त चलाएगा मेरे साथ साइकिल, ट्यूसडे को ये वाला दोस्त चलाएगा साइकिल, तो फिक्स कर लिए डेज। हिज फ्रेंड फाइनली, हिज बर्थडे फाइनली अराइव्ड, उसका बर्थडे आखिरकार आ ही गया। When he woke up, जब वो सुबह सुबह उठा, he found his mother and father standing next to his bed। जैसे ही वो उठा अपने सुबह सुबह अपने बर्थडे वाले दिन, तो उसने देखा उसके मम्मी और पापा उसके बेड के जस्ट बगल में ही खड़े हुए हैं। He was a beautiful, he saw यानी बच्चों देखना, he saw a beautiful gift wrapped nicely in his father's hand। उसने देखा कि उसके फादर के हाथ में एक बहुत अच्छा गिफ्ट, रैप्ड यानी पैक करा हुआ, लपेटा हुआ, एक बहुत अच्छा गिफ्ट रैप्ड करा हुआ उसके फादर के हाथों में था। उसने देखा, देखी कैसे था, इस तरीके से उसके फादर के हाथ में गिफ्ट रैप करा हुआ देखा उसने। फिर क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। हिज फादर गेव हिम द गिफ्ट, उसके फादर ने उसको गिफ्ट दिया। रमन फाउंड अ पेयर ऑफ शूज इन इट, उस गिफ्ट में क्या निकला बच्चों? शूज का एक पेयर निकला, यानी कि जूते निकले। ऑल दो ही वॉज अ लिटल अनहैप्पी, हालांकि ऑल दो मतलब बताया था ना मैंने बच्चों आपको, हालांकि वो रमन जो था वो थोड़ा ना खुश था, अनहैप्पी था। बिकॉज ही डिड नॉट गेट अ बाईसाइकिल, क्यों दुखी था थोड़ा सा, क्यों अनहैप्पी था? क्योंकि उसको बाईसाइकिल तो नहीं मिली। बट ही थैंक्ड हिज फादर, लेकिन उसने अपने फादर का थैंक करा बच्चों। तो इससे हमें ये वाली बात भी सीखने के लिए मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे फादर ने, मदर ने हमें कोई चीज़ दी है तो सोच समझ के दी होगी, ठीक है ना। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिद करते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। आपके मदर फादर जो भी दें आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, रमन्स फादर वॉज अपसेट एज ही हैड नॉट बीन एबल टू सेव इनफ मनी टू बाई अ साइकिल। अब देखिए, जो रमन के फादर थे वो थोड़े अपसेट थे, जो रमन के फादर थे ना बच्चों, वो थोड़े अपसेट थे। क्यों बच्चों? ही हैड
नॉट बीन एबल टू सेव इनफ मनी, क्योंकि उसके फादर इतनी ज़्यादा मनी सेव नहीं कर पाए, इतने ज़्यादा पैसे बचा नहीं पाए टू बाय अ बाईसाइकिल, जिससे वो उसके लिए, रमन के लिए एक बाईसाइकिल खरीद सकते थे। ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी बच्चों कि हमारे फादर के पास, हमारे मदर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हमारी सारी विशेष पूरी कर सके, लेकिन जितनी विशेष वो हमारी पूरी करते हैं उसमें हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। आफ्टर अ वीक व्हेन रमन वॉज वॉकिंग, आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, जब एक हफ्ता गुजर गया, व्हेन रमन वॉज वॉकिंग बैक टू हिज होम फ्रॉम स्कूल, जब रमन अपने स्कूल से घर को वापस आ रहा था, ही सॉ अ बॉय राइडिंग अ बाईसाइकिल, तो उसने देखा कि एक बच्चा बाईसाइकिल चला रहा है। ठीक है ना। रमन नोटिस्ड दैट द बाईसाइकिल वॉज टू स्मॉल फॉर द बॉय, रमन ने नोटिस करा कि वो जो बाईसाइकिल चला रहा है वो तो बहुत छोटी है उस बॉय के लिए, मतलब बॉय की ज़्यादा हाइट होगी और वो बाईसाइकिल दिख रही थी बहुत छोटी सी। एज रमन वॉज थिंकिंग दिस, जैसे ही रमन ये सोच रहा था, द बॉय क्रैश्ड इनटू अ पोस्ट, यानी कि उस जो बॉय था वो एक पोस्ट में जाके क्रैश हो गया, यानी गिर गया। एंड हिज बाईसाइकिल स्किडेड ऑन द स्ट्रीट, और उसकी जो बाईसाइकिल थी उस बॉय की, जो लड़का चला रहा था साइकिल, उसकी जो साइकिल थी वो सड़क पे ही फिसल गई और वो बच्चा उस पोस्ट में जाके गिर गया, यानी कि वहाँ पे कोई पोस्ट लगी होगी उसमें जाके उसकी बॉय की साइकिल जो थी वो क्रैश हो गई। रमन रश्ड टूवर्ड्स हिम, रमन झटपट दौड़ा उसकी तरफ। ठीक है ना। रमन झटपट दौड़ना, रश्ड यानी बच्चों झटपट दौड़ना। रमन झटपट दौड़ा उस लड़के की तरफ, एंड रियलाइज्ड दैट, और उसने ये पाया, दैट इट वॉज हिज स्कूलमेट, और उसने देखा ये तो उसका स्कूलमेट है, यानी कि स्कूल में ही पढ़ता है उसके, जिसका नाम था समीर। क्या नाम था बच्चों? समीर। समीर नाम था उसका। तो उसने देखा कि ये तो समीर है जो कि मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। समीर वॉज बैडली इंजर्ड, अब देखिए वो साइकिल से गिर गया था बच्चों, तो वो बहुत इंजर्ड हो गया था, बहुत घायल हो गया था। रमन हेल्प्ड हिम सिट अप, रमन हेल्प्ड हिम सिट अप एंड गेव हिम सम वाटर, रमन ने उसकी हेल्प करी बैठने में, भाई वो गिर गया था, एंड गेव हिम सम वाटर, और उसको थोड़ा वाटर ला के दिया, पानी ला के दिया। रमन रश्ड ऑन समीर्स बाईसाइकिल टू अ नियर बी हॉस्पिटल टू गेट हेल्प, रमन ने फिर क्या करा, जल्दी से उसकी बाईसाइकिल उठाई, जल्दी से उसकी साइकिल उठाई, किसकी? समीर की। समीर की जल्दी से बाईसाइकिल उठाई और झटपट कहाँ पे चले गया बच्चों? नियर बी हॉस्पिटल में, एक पास के ही हॉस्पिटल में हेल्प लाने के लिए चले गया। तो हेल्प क्या लेके आया बच्चों? वहाँ से एम्बुलेंस बुलाई उसने, एंड एम्बुलेंस केम, वहाँ से एक एम्बुलेंस आई, एंड टुक समीर टू द हॉस्पिटल, और समीर को कहाँ पे ले गई एम्बुलेंस? हॉस्पिटल में ले गई। ही देन रश्ड टू समीर्स होम, और फिर वो झटपट कहाँ दौड़ा? समीर के घर पे दौड़ा, क्योंकि उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना था कि भाई समीर का एक्सीडेंट हो गया है, अब आप जाइए उसको देखिए। एंड इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स अबाउट द एक्सीडेंट, और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी करा उसने जल्दी से उस एक्सीडेंट के बारे में। देखिए अब भले ही जो रमन था वो अंडर प्रिविलेज था, यानी कि नीडी था, लेकिन नीडी उसी को नहीं कहते बच्चों जिसके पास पैसे की कमी हो, हर ज़रूरतमंद को नीडी कहते हैं बच्चों। जैसे कि अभी समीर था, समीर का एक्सीडेंट हो गया था तो वो ज़रूरतमंद था, वो नीडी था, है कि नहीं? और उस नीड में किसने हेल्प करी बच्चों? रमन ने हेल्प करी समीर की। ठीक है बच्चों, तो भले ही हम ही क्यों ना नीडी हो, लेकिन अगर हमें अपने सामने भी कोई नीडी पर्सन दिखाई दे रहा है, कोई ज़रूरतमंद दिखाई दे रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि रमन ने समीर की करी। अब देखिए हम जैसा करते हैं बच्चों वैसा ही हमें मिलता है। तो देखिए अब रमन ने मदद करी समीर की, तो देखिए रमन को भी कुछ अच्छा मिलेगा, पढ़ेंगे। समीर एंड हिज पेरेंट्स थैंक्ड रमन, रमन को थैंक करा, शुक्रिया करा, किसने? समीर ने, उसके पेरेंट्स ने। फॉर द टाइमली हेल्प, समय पर हेल्प करने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल समय पे हेल्प कर दी थी रमन ने। रमन रिप्लाइड, इट वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई टुक समीर्स बाईसाइकिल, ये पॉसिबल इसलिए ही हुआ, रमन ने क्या कहा बच्चों? रमन ये रहा,
रमन ने क्या कहा, इट वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई टुक समीर्स बाईसाइकिल। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने समीर की बाईसाइकिल ली। रमन इन्फॉर्म्ड समीर पेरेंट्स, उसने समीर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करा कि रमन का उसका समीर का एक्सीडेंट हो गया। दैट द बाईसाइकिल वॉज टू स्मॉल फॉर समीर। और देखिए रमन ने फिर इन्फॉर्म भी करा, रमन ने ये भी बताया समीर के पेरेंट्स को कि जो बाईसाइकिल है वो बहुत छोटी है समीर के लिए। समीर टू राइड was too small for Sameer to ride and that was why he had got injured। और इसलिए ही समीर उस बाईसाइकिल से गिर गया था। होता ही है बच्चों, जब छोटी साइकिल हम चलाएंगे तो उस पे से गिरेंगे ही, इसलिए तो यही रमन ने बताया कि जो वो साइकिल चला रहा था समीर वो बहुत छोटी थी, इसलिए वो समीर जो था साइकिल से गिर गया और घायल हो गया। समीर एंड रमन बिकेम क्लोज फ्रेंड्स। अब समीर और रमन जो थे बच्चों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। रमन वेंट टू मीट समीर एवरी डे इन द हॉस्पिटल। रमन हर रोज मिलने आता था समीर को हॉस्पिटल में, अनटिल ही वॉज डिस्चार्ज, जब तक उसको छुट्टी नहीं मिल गई हॉस्पिटल से। किसको? समीर को। समीर गॉट अ न्यू साइकिल। अब समीर के पेरेंट्स को पता चला कि भाई बहुत छोटी साइकिल थी, तो समीर को नई साइकिल दिलवाई गई। समीर गॉट अ न्यू साइकिल। ही केम टू नो दैट रमन डिड नॉट ओन वन। अब उसको ये भी पता चला कि रमन के पास तो कोई साइकिल ही नहीं है, ठीक है ना। किसको पता चला? समीर को। समीर्स पेरेंट्स गिव द ओल्ड साइकिल टू रमन। अब देखिए जो समीर की जो पुरानी साइकिल थी वो किसको दे दी? रमन को दे दी उसके पेरेंट्स ने। रमन एक्सेप्टेड द गिफ्ट फ्रॉम समीर एंड हिज फैमिली। अब रमन ने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, जो रमन ने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया जो कि समीर के पेरेंट्स ने और समीर ने और समीर की फैमिली ने दिया उसको। अब देखिए बच्चों, पहले कौन नीडी था बच्चों? समीर नीडी था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था ना। और उसकी हेल्प किसने करी बच्चों? रमन ने। अब देखिए रमन के पास साइकिल नहीं थी, तो फिर समीर को दिखाई दिया कि अब कौन नीडी है? रमन नीडी है। सुनिए मेरी बात, पहले क्या था बच्चों कि समीर नीडी था क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो रमन ने उसकी हेल्प करी। अब देखिए रमन ने हेल्प करी तो उसको भी कुछ मिला। देखिए फिर उसको क्या मिला? उस बाईसाइकिल मिल गई उसको, जो वो चाहता था वो उसको मिल गई। अब देखिए कितना इन्जॉय कर रहा है, वो राइड कर रहा है साइकिल पर। तो देखिए अब उसको, समीर को क्या लगा कि रमन भी नीडी है, उसके पास साइकिल नहीं है, तो फिर उसने उसको अपनी साइकिल दे दी और उसकी तो नई साइकिल आ गई थी। समीर गॉट अ न्यू साइकिल। तो आपने समझा बच्चों, क्या इससे हमें मॉरल मिला बच्चों? स्टोरी का क्या मॉरल है कि वी शुड नेवर पुट आवर हैंड्स बिहाइंड, यानी कि हमें कभी भी अपने हाथ पीछे नहीं रखने चाहिए। फॉर हेल्प ऑफ नीडी वंस, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प के लिए हमें कभी भी अपने हाथ पीछे नहीं रखने चाहिए। यानी कि हमें कोई भी ज़रूरतमंद दिखे, कोई भी नीडी दिखे, हमें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। जैसे कि रमन ने समीर की मदद करी उस एक्सीडेंट में, और फिर समीर ने रमन की मदद करी उसको साइकिल देने में। ठीक है बच्चों, तो हमने आज ये स्टोरी पढ़ी और हमने मोरल ऑफ द स्टोरी भी पढ़ा, क्या कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, आपको कुछ ये दे रखे हैं, इनको देखिए। फैक्ट्स अबाउट अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं बच्चों आपको, जो कि ज़रूरतमंद होते हैं चिल्ड्रन, उनके बारे में। इंडिया में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं बहुत सारे हैं बच्चों। अब देखिए उनके बारे में पढ़ते हैं। 1 in 4 चिल्ड्रन, यानी कि हर 4 में से एक बच्चा ऑफ गोइंग एज इज़ आउट ऑफ स्कूल, यानी कि हर 4 में से एक बच्चा स्कूल जाने की उम्र में स्कूल नहीं जाता है। समझ रहे हैं बच्चे आप? यानी कि 4 बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही बच्चे जाते हैं, एक बच्चा नहीं जाता है। एक बच्चा क्या करता है, कभी कहीं डोल रहा होता है, कभी कहीं काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि अगर हम पढ़वाएंगे बच्चे को तो वो आगे ही बढ़ेगा। तो हमारे जो इंडिया है उसमें अंडर प्रिविलेज बच्चे, जो कि ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, उनमें से कैसे बच्चे हैं कि हर 4 में से एक बच्चा बच्चों स्कूल नहीं जाता है। On our country, 99 million children in total have dropped out of school।
और 2011 की बात करें बच्चों तो 99 मिलियन चिल्ड्रन, जो 99 मिलियन यानी कितने हो गए बच्चों, मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं बच्चों, 6 ज़ीरोज़ होते हैं। तो मतलब 9 करोड़ 90 लाख चिल्ड्रन, इतने बच्चे बच्चों स्कूल नहीं जाते हैं, ड्रॉप्ड आउट स्कूल, वो स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन ओनली 32 चिल्ड्रन फिनिश देयर स्कूल एजुकेशन। ये देखा गया है बच्चों, हर 100 बच्चों में से सिर्फ 32 बच्चे ही अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं, ये पाया गया है बच्चों, ठीक है। और जो बाकी के बच्चे वो क्या करते हैं, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो पढ़ाई करने से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। जैसे आप पढ़ रहे हैं बच्चों, आप कितनी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है, आपको हर एक वर्ड का मतलब पता चलता है, आप इन्जॉय करते हैं पढ़ाई को, तो इन्जॉय करते रहिए बच्चों पढ़ाई को, ठीक है। इसको देखिए, फिर थर्ड पॉइंट देखिए, ओनली 2% ऑफ द स्कूल ऑफर कंप्लीट एजुकेशन फ्रॉम 1 to 12। और आपको इसके अंदर ये भी दे रखा है बच्चों, सिर्फ 2% स्कूल है, यानी कि अगर थाउजेंड्स स्कूल हैं तो उसके अंदर सिर्फ 20 ही ऐसे स्कूल हैं जो कि पूरी फर्स्ट से लेकर 12th तक की पढ़ाई देते हैं। जैसे कि हमारा DS पब्लिक स्कूल भी है, इसमें कहाँ तक पढ़ाई है बच्चों, 10th तक पढ़ाई है अभी। तो यही बताया गया है कि अगर 1000 स्कूल हैं तो उनमें से ओनली 20 ही ऐसे स्कूल हैं बच्चों जो कि फर्स्ट से लेकर 12th तक की पढ़ाई पूरी देते हों। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, यानी कि वर्ड पावर्स दे रखे हैं, ये मैंने आपके लिए अलग से लिखे हैं, उसको आपने कॉपी में करना है, वो मैं आपको भेजूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, अभी कुछ हार्ड वर्ड्स भी दूंगा बच्चों मैं आपको। देखिए, एक तो मैं हार्ड वर्ड्स दूंगा बच्चों आपको लिखने के लिए आपकी कॉपी में, और एक दूंगा वर्ड मीनिंग्स। जो हार्ड वर्ड्स होंगे बच्चों वो आपके इंग्लिश टू हिंदी होंगे, यानी कि इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग होगा, और जो वर्ड मीनिंग्स होंगे बच्चों वो होंगे आपके इंग्लिश टू इंग्लिश, जो कि आपके पेपर में भी आएंगे। तो मैंने आपको सबसे पहला हार्ड वर्ड क्या बताया था बच्चों, प्रिविलेज। क्या बताया था बच्चों, प्रिविलेज, यानी कि विशेष अधिकार, एडवांटेज। सेकंड क्या बताया बच्चों मैंने आपको, हार्डशिप, यानी कठिनाइयाँ। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अंडर प्रिविलेज्ड, यानी कि जो ज़रूरतमंद होते हैं, नीडी। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था ऑल दो। क्या बताया था, ऑल दो, यानी कि हालांकि। इसके बाद मैंने बच्चों आपको बताया था वेंडर्स। वेंडर्स कौन होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों चेज्ड। चेज्ड यानी पीछा करना, और काल्स यानी बछड़े। इसके बाद बताया था इरेंट्स। इरेंट्स यानी बच्चों रोजाना के काम, जो कि रोजाना के काम होते हैं। फिर बताया था मैंने बच्चों आपको रैप्ड। क्या बताया था, रैप्ड। रैप्ड यानी लपेटा हुआ, जो उसका गिफ्ट था वो पैक करा हुआ था, लपेटा हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों स्किडेड। स्किडेड यानी फिसलना, जो उसकी बाईसाइकिल थी, किसकी, समीर की, वो फिसल गई थी सड़क पर। फिर मैंने बताया था आपको बच्चों रश्ड, यानी कि जो रमन था वो जल्दी से भाग के गया था हॉस्पिटल में समीर की इन्फॉर्मेशन देने, और वहाँ से एम्बुलेंस ले आया था, मतलब झटपट दौड़ना। और इंजर्ड यानी बच्चों घायल होना। इंजर्ड यानी घायल होना, ये मैंने आपको बताया था। देखिए इंजर्ड, ये रहा इंजर्ड यानी घायल। जो समीर था वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। इसके बाद बताया था मैंने बच्चों आपको डिस्चार्ज, यानी छुट्टी मिल जाना, कहीं से छोड़ देना, रिलीज़ हो जाना। तो कहाँ से छुट्टी मिली थी समीर को, हॉस्पिटल से। तो डिस्चार्ज यानी छुट्टी मिल जाना या छोड़ देना। समीर को फिर छोड़ दिया गया, फिर वो ठीक हो गया था, रिलीज़ कर दिया उसको हॉस्पिटल से, है ना। तो बच्चों मैंने आपको ये हार्ड वर्ड्स बताए, और आपको ये वर्ड मीनिंग्स भी समझाता हूँ मैं बच्चों आपको। इसमें एक वर्ड मीनिंग बच्चों में और जोड़ूंगा, टोटल आपके 5 वर्ड मीनिंग्स हो जाएंगे। इसमें एक वर्ड मीनिंग जोड़ूंगा बच्चों में आपका प्रिविलेज। प्रिविलेज यानी बच्चों मैंने आपको बताया कुछ विशेष अधिकार, तो उसको क्या बोलेंगे, ए स्पेशल अपॉर्चुनिटी। कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलना, अधिकार मिलना। अपॉर्चुनिटी यानी बच्चों अधिकार मिलना, कुछ स्पेशल अधिकार मिलना। दैट गिव्स प्लेजर, जो हमें अच्छे लगते हो, जो हमें बहुत आनंद देते हो। होता है नहीं होता है बच्चों, हमें कितनी फैसिलिटीज़ मिलती है अपने घर में, हम आराम से लेटकर कुछ भी काम कर सकते हैं, बैठकर अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों उनके बारे में सोचिए जो थोड़े अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो थोड़े नीडी होते हैं, वो कैसे कैसे अपना घर चलाते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन प्रिविलेज का क्या वर्ड मीनिंग हुआ बच्चों, प्रिविलेज का मीनिंग हुआ अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी दैट गिव्स प्लेजर। सेकंड देखिए बच्चों, आपको दे रखा है वेंडर। वेंडर यानी जो सामान बेचता हो, मैंने आपको बताया था अभी। और उसको कैसे बोलेंगे बच्चों, ए पर्सन
हु सेल्स गुड्स ऑन अ रोड साइड, वो पर्सन जो सड़क के किनारे रोड साइड पे कुछ चीज़ें बेचता हो, कुछ सामान बेचता हो, सेल्स गुड्स ऑन अ रोड साइड, समझे बच्चों, उसको बोलते हैं वेंडर। इवेंट्स क्या होते हैं बच्चों? इवेंट्स वो होती है जो छोटी सी यात्रा, यानी शॉर्ट एंड क्विक ट्रिप टू फिनिश हाउस होल्ड टास्क। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी मदर ने कुछ आपको बोला कोई सामान लाने के लिए, तो आप छोटी सी यात्रा करोगे, नहीं करोगे, अपने घर से लेकर दुकान तक, तो उसी को बोलेंगे बच्चों इवेंट। और वो किस लिए करते हो आप? ख़त्म करने के लिए वो काम को, हाउस होल्ड टास्क। इसके बाद देखिए बच्चों स्किडेड। स्किडेड यानी लॉस्ट कंट्रोल। स्किडेड यानी बच्चों फिसलना। उसने अपने जो समीर था वो स्किडेड हो गया था, लॉस्ट कर दिया था, उसने अपने नियंत्रण खो दिया था। किससे? साइकिल से। तो लॉस्ट करना क्या? कंट्रोल को लॉस्ट करना। डिस्चार्ज यानी बच्चों रिलीज्ड, यानी कि जो समीर था उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था, वो हॉस्पिटल से यानी रिलीज हो गया था, यानी कि छुट्टी मिल जाना। तो आप समझे बच्चों इन वर्ड मीनिंग्स को। इन वर्ड मीनिंग्स को और आपके हार्ड वर्ड्स को मैं आपके पास भेजूंगा, उसको आपको अपनी कॉपी में राइट करना है इस वीडियो को देखने के बाद। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू बच्चों।